बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 11वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज बैंक के वैशाली नगर स्थित प्रधान कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक अध्यक्ष यादव एस ठाकुर द्वारा बैंक की व्यावसायिक उपलब्धियों के साथ ग्राहक सेवा व व्यावसायिक विस्तार हेतु किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी। बैंक के 11वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 जनवरी नववर्ष के अवसर पर प्रभात फेरी व खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 फरवरी पर हेल्थ चेकअप तथा 3 फरवरी को सेवा दिवस के रूप में रक्तदान शिविर, अनाथ आश्रम तथा वृद्धाश्रम में सेवा, मरीजों को फल वितरण व वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 जनवरी को उपभोक्ताओं के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षण संस्थाओं व कॉलेजों में किया गया। 5 जनवरी को ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई जाएगी। साथ ही 6 जनवरी को ग्राहक संगोष्ठी व 7 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंकों में अधिक कार्यशैली व सक्षम बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए बैंक द्वारा ग्राहक सेवा को अधिक से अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। ठाकुर ने बताया कि उत्कृष्ट कार्यों और सेवाओं के कारण लगातार 8वें वर्ष भी बैंक को टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार मिले हैं। जो हमने दिसंबर में जो हमारी परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस को बारे में आपको बताने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय से कि उसके बारे में संक्षिप्त करें और क्या क्या और हमारे एजेंडा है, किस किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस सब के बारे में आपको ब्रीफ में जानकारी। सबने बताया यस, हर साल हम जो हमारा फाउंडेशन डे होता है इसको बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और सीरीज ऑफ प्रोग्राम होते हैं। रादर वी सेलिब्रेटेड फॉर अ डे वीक ऑलमोस्ट। आपने देखा होगा वर्तमान पत्रों के जरिए कि आपके जो बाकी लोगों की हमारे 12 क्षेत्रों में और हमारे ऑफिस में इस वीक के दौरान CSR एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, फिर ब्लड डोनेशन है, हेल्थ चेकअप कैंप्स है, ये हमारा सब चल रहा है। जहाँ तक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात है, आपने बीच में भी सुना होगा कि ये बैंक को इस बैंक को IBA द्वारा जो एक अवार्ड दिए जाते हैं RRB कैटेगरी में 43 RRBs में टोटल 7 अवार्ड बिहार के जो मिले हैं। लास्ट मंथ दिसंबर के 3 तारीख को इसको IBA के द्वारा एक प्रोग्राम में मुंबई में दिया गया और 7 अवार्ड पाने वाली एकमात्र बैंक रही। बाकी बैंकों की अवार्ड की संख्या 1-2 ऐसी थी, हमारे 7 में से 7 मिले, उसमें से 5 हमारे विनर कैटेगरी में और 2 हमारे। तो इसमें जैसे ये लिख रहे हैं कि आप लगातार 8वें साल भी मिलेंगे, रेगुलर 8 साल से मिलते हैं, कंटिन्यूसली 8 बार मिले। तो इसमें 5 कैटेगरी में हम विनर रहे और 2 कैटेगरी में हम रनर अप रहे। As far as business is concerned, bank is growing very fast. YOY growth हमारी जो रही है एडवांसेस में, डिपॉजिट में, so as compared to other, क्योंकि हमारी कंपैरिजन होती जनरली RRB के साथ, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस है RRB के ऊपर पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, क्योंकि हम हमारे एक ही जिलों के बाहर नहीं जा सकते। सो YOY ग्रोथ अच्छी रही। हमारी YOY ग्रोथ जो इस साल रही है टोटल डिपॉजिट में 13.09%। आई कैन से दैट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिस RRBs रजिस्टर्ड। सेविंग डिपॉजिट में हमारी YOY ग्रोथ लगभग 10.33% की रही और एडवांसेस की ग्रोथ हमारी लगभग 15% के आसपास रही। YOY ग्रोथ बोलते हैं जिसको, ग्रोथ इन December 22 और December 2021। ये बैंक जानी जाती है, जैसे हमारे GM साहब ने कहा, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ये बैंक लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर मार्च 2022 नंबर 2 पैन इंडिया अमंग RRBs रही है। और जहाँ तक NPA जो मेजर कंसर्न होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का, उसमें ये बैंक जो है 43 RRB में नंबर 5 पे रही लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस NPA लास्ट ईयर रहा दैट वाज 1.77% ओनली। नॉर्मली gross NPA is above 5% of the banking industry as a whole, but despite having RRB categorization, इसका जो NPA रहा that was 1.77% and late NPA was just 0.50%. So कंटिन्यूस इस दिशा में हो रहे हैं। अभी आपने बीच में भी सुना होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक रिवैम्प एजेंडा, क्योंकि RRBs को रिवैम्प करना गवर्नमेंट चाह रही है और उसके लिए एक रिवैम्प एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
और जिसके तहत 3 साल का एक सस्टेनेबल प्लान सभी आरआरबीज को देना था, वो हमारी बैंक ने भी दिया है। और उसमें जो मेन फोकस है, उसमें फोकस रहेगा हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि टिपिकली आरआरबीज आर डूइंग एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड दैट टू मोर केसीसी होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 85% जो एडवांसेस बुक है उसमें उनका शेयर होता है 80 to 85%। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अभी आरआरबीज को थोड़ा सा इन लाइन विद अदर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना बुक डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल हमने डाइवर्सिफिकेशन का आगे बहुत बड़े जोर शोर से लिया है। और उसमें हमारा फोकस होगा, नो डाउट एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, पर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट यानी फार्म मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, इसके लिए लोन देना अलॉन्ग विद क्रॉप लोन्स, नंबर 1। नंबर 2, रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाना, जिसमें हमारे पर्सनल लोन है, होम लोन्स है, एजुकेशन लोन है, इसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। नंबर 3 एमएसएमई। सो 3 एज में हमारा काम चल रहा है। इसके लिए रिवैम्प एजेंडा को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए और बाकी सारे उद्देश्य से हमारे बैंक ने एक बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसको एज एडवाइज़र नियुक्त किया है। उनका काम होगा प्रोसेस को ठीक करना और मैन पावर असेसमेंट करना और बिजनेस ग्रोथ जिस हिसाब से जा रही है उसको देखना है कि वेदर दैट इज इन लाइन विद द रिवैम्प एजेंडा। तो एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है रिसेंटली भी, जिसका नाम हमने दिया है दिशा, एंड दैट कैंपेन इज लॉन्च इन ऑल 3 आरआरबीज ऑफ आवर बैंक। तो उसमें जो हमारे टारगेट्स थे 28 फरवरी तक, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर और दैट विल बी कंटिन्यू अप टू 20th ऑफ फरवरी। उसके जो टारगेट्स लिए हमने 474 करोड़ फ्रेश लोन सैंक्शंस, कीपिंग इन व्यू द डाइवर्सिफिकेशन एजेंडा इन माइंड। So I am happy to announce that by the end of 31st of December 2022, bank has already achieved 55% of the target. So यदि pro rata निकालेंगे तो it is more than 100%. So on digital front, yes, जैसे मैंने बताया कि 7 अवार्ड हमें मिले हैं आरआरबीज कैटेगरी में। यदि मैं चाहूँ तो कहूँ तो almost all products are digital. Loan processing is digital. इंस्पेक्शन मॉडल जो होता है हमारा कंप्लायंस कल्चर इंश्योरेंस, दैट इज डिजिटल। और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम अभी आने वाले दिनों में, पर्टिकुलर जैसे एमएससी में हम फोकस कर रहे हैं, तो एमएससी में हम डिजिटल एक छोटा प्रोडक्ट दिया है। आने वाले दिनों में उसमें 25 लाख तक की जो प्रपोजल दैट विल बी प्रोसेस डिजिटली। तो ये हो रहा है। हमारा HRMS जो होता है, हमारा इंटरनल स्टाफ लोगों का जो लीव एनकेशमेंट, उनका लीव अवेलमेंट एक्सेट्रा, दैट इज डिजिटल। सो बहुत कम आरआरबीज है जो डिजिटल में इतना एग्रेसिवली काम करती है। सो दिस ऑल अबाउट दिस बैंक। और आने वाले दिनों में बस हम यही आशा करते हैं कि जिस हिसाब से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही इस बैंक में, रिकॉर्ड रहा है, उसी को कंटिन्यू करें।